बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब गवर्नमेंट ने एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्न्स प्रोग्राम के लिए जी भर्ती का जो तरीकाकार है वो जारी कर दिया है। सूबाई काबीना ने जी पंजाब भर के जितने भी स्कूल है जो प्राइमरी लेवल के हैं, जो सेकेंडरी लेवल के हैं, जितने भी एलिमेंट्री लेवल के स्कूल्स हैं, उनमें जी टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए एसटीआई प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। इस वीडियो में जी हम उसका जो तमाम प्रोसीजर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके लिए जो जॉब्स है आपको पता है, इससे पहले जो वैकेंसीज थी वो सीटीए थी, कॉलेज टीचर इंटर्न्स की को फिल की गई थी। अब जो नेक्स्ट मरहला जो स्टार्ट होने जा रहा है वो जी स्कूल टीचर्स इंटर्न्स का। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को आपने ऑल पर क्लिक कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात कर लें जी इसमें हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो देखें जी यहाँ पर ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मैन वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स सभी लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहले अगर बात कर लें जो वैकेंसीज हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल में फिल की जाएंगी, उनके लिए अगर देख लें एजुकेशन और उसके साथ साथ एज लिमिट देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊँ कि जो इसमें एज लिमिट है वो 21 से लेकर 45 साल तक है। तो ये बहुत से कैंडिडेट्स को ये भी कंफ्यूजन थी कि सर इसमें एज लिमिट के हमें कितनी मिलने जा रही है। लास्ट टाइम काफ़ी सालों से जी इसमें भर्ती नहीं हुई। तो ये एक अच्छी आपके लिए ये खबर है कि एज लिमिट को 45 साल इसमें रखा गया है। तो 45 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप एजुकेटर्स की इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरी बात को आपने ध्यान से सुना है आपने, ठीक है। देखें जी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल, ठीक है, जो ऐसे स्कूल जो 12 तक होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम आपने अगर एमए, एमएससी, एमबीएस ऑनर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो बीएड के लिहाज से परेशान होते हैं कि सर मैंने बीएड नहीं किया तो क्या मेरा अप्लाई होगा या नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एमएड और बीएड, ठीक है। इसमें देखा ये कहा जा रहा है कि जो प्रेफरेंस होती है वो हम बीएड एमएड वालों को देंगे, ठीक है। अप्लाई के लिए सिंपल आपके पास एमए, एमएससी, बीएस अगर होने से आपने किया तो आप हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई कर सकेंगे। बीएड अप्लाई करने की शर्त नहीं है, ठीक है। बीएड अप्लाई करने की शर्त नहीं है। अलबत्ता अगर बीएड किया होता है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो फाइनल सिलेक्शन में आपको तरजीह मिलेगी, वो आपको तरजीह कैसे मिलेगी, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है एकेडमिक आपके मार्क्स का, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आप इनके लिए जी एलिजिबल हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें हमारे पास जो एलिमेंट्री होता है, ठीक है जी, एलिमेंट्री और प्राइमरी लेवल के जो स्कूल होते हैं, जो पंजाब के एलिमेंट्री और प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, वहाँ पर जो मयार है वो जी इसके साथ-साथ अगर आपने एमए, एमएससी के साथ-साथ जो बीए वाले कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है? जिन्होंने बीएससी की होती है या बीए वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वो एलिमेंट्री स्कूल के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? तो अगर आपने बीए या बीएससी किया है तो आप जी जो एलिमेंट्री लेवल के स्कूल हैं, आप उन पर अप्लाई कर सकेंगे। आपके लिए भी अपॉर्च्युनिटी मौजूद है। आप ही एजुकेटर्स की जो वैकेंसीज़ हैं दो 2025 की वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए जी आप ही एलिजिबल हैं एलिमेंट्री लेवल के लिए, ठीक है? और इसमें भी देखें जी बीएड उन लोगों के लिए शर्त नहीं है, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए शर्त नहीं है। अप्लाई अगर आपने सिंपल बीए किया है, बीएससी किया है, तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है। लेकिन बीएड का ये फ़ायदा है कि इसमें आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में जी आपको प्रेफ़रेंस मिलती है। तो यहाँ पर भी आप जैसे फ्रेश कैंडिडेट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी टीचिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी डिग्री को कंप्लीट किया होता है, वो इस लिहाज से परेशान होते हैं कि सर हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखिए जिसमें फ्रेश कैंडिडेट, फ्रेश ग्रेजुएट भी इसके लिए एलिजिबल है, आप इस पर अप्लाई कर पाएँगे, आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, उनमें भी जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएँगे वो बीए, बीएससी की बेस पर अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो इसमें प्राइमरी लेवल के स्कूल में भी अप्लाई कर पाएँगे। तो टोटल जो वैकेंसीज़ इसमें बताई जा रही है ये तकरीबन 12,000 के नज़दीक एसटीआई की वैकेंसी, स्कूल टीचर्स इंटर्न्स की ये वैकेंसीज हैं जो पूरे पंजाब में फिल होने जा रही है। उसके साथ साथ अगर फर्दर देख लें तो देखें जी इसमें जो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो कैसे होगा। देखें एक बात मेरे ज़हन में बिठा लें, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी आपका टेस्ट नहीं होना, ठीक है। जैसे आपको पता है एनटीए साबिका भर्तियों में टेस्ट लेती थी, ठीक है, उस तरह अब कोई भी टेस्टिंग एजेंसी नहीं होगी। इसका जो तरीकाकार होगा वो इस तरह होगा कि आपके तहसील में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, और उस स्कूल की एक कमेटी होगी जो आपकी सिलेक्शन करेगी। वो जो कमेटी होगी उसमें जी सबसे पहले जो हेड होंगे जी वो उसके जी प्रिंसिपल होंगे, जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो उस कमेटी के
हेड होंगे, ठीक है। उसके साथ-साथ अगर देख लें तो जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है, ठीक है, वो भी इसका मेंबर होगा और डिप्टी डायरेक्टर जो एजुकेशन है जी, वो भी इसका मेंबर होगा, ठीक है। और इसी तरह जी ग्रेड 17 का इसमें एक मेंबर और इंक्लूड कर लिया जाएगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महकमा तालीम से ही बिलोंग करेगा। इस तरह एक कमेटी बनाई जाएगी जो स्कूल की कमेटी होगी, जिसमें जी भर्ती का इश्तिहार आएगा जिस भी स्कूल में वो उसको कंप्लीट करेगी। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं हर स्कूल अपना-अपना इश्तिहार निकालेगा। हर स्कूल देखेगा जी मेरे पास जी साइंस कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं जी, फिज़िक्स कितनी है, केमिस्ट्री कितनी है, उर्दू कितनी है, मैथमेटिक्स कितनी है। उस लिहाज से जी आपके जो तहसील में जितने भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट है वो सभी स्कूल अपनी-अपनी जो लिस्टें हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने-अपने रेलेवेंट जितने भी स्कूल होंगे गवर्नमेंट के आपने उन पर अप्लाई करना है। इसमें मज़े की बात ये है कि जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो आपकी अपनी तहसील के अंदर ही होगी। आपको आने-जाने की भी किसी भी किस्म की इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपकी तहसील में ही जितने भी स्कूल हैं उन्हीं में ही आपको जिसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जाएगी। अब देखिए जी इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उस बेस पे आपको जिसमें सेलेक्ट किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी किस्म का इसमें एनटीएस की तरह या पीपीएससी की तरह कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें आपको आपके क्वालिफ़िकेशन के नंबर मिलते हैं। देखें जिन कैंडिडेट्स ने बीए किया होता है, उसके बाद एमए किया होता है या जिन्होंने जी बीएससी की है या उसके बाद ये एमएससी की है, तो उनको नंबर कैसे मिलेंगे? देखें इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें 2 फ़ार्मूले हैं। एक तो आपको पता है कि डिग्री होती है सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है? और एक डिग्री होती है जिसमें आपने एनुअल सालाना पेपर देने होते हैं, ठीक है? देखें जी अगर जिन कैंडिडेट्स ने जी किया हुआ है मास्टर, ठीक है? जिन्होंने एमए, एमएससी की है, अगर तो आपका सेमेस्टर सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं लेवल 1 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आपका जो सेमेस्टर है सिस्टम है और उसमें आपके जो मार्क्स है वो 90% से अबव हैं, तो आपको जी 40 नंबर दिए जाएँगे, ठीक है? और अगर आपका एनुअल सिस्टम था और एनुअल सिस्टम में जी आपके मार्क्स 80% से ज़्यादा हैं, तो आपको मास्टर डिग्री के जी 40 मार्क्स दिए जाएँगे, ठीक है? इसी तरह आगे देख लें तो अगर आपका जी 80% या उससे अबव नंबर थे सेमेस्टर में, तो फिर आपको जी 36 मार्क्स दिए जाएँगे और अगर आपके सेमेस्टर में जी आपके 70% से अबव मार्क्स थे, तो फिर आपको जो 32 मार्क्स दिए जाएँगे और इसी तरह आप आगे देख सकते हैं अगर आपके 60% से अबव मार्क्स है तो फिर आपको 28 नंबर मिलेंगे और अगर आपके 50% से अबव थे तो फिर आपको इसमें 24 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपकी जो एकेडमिक के सेमेस्टर के जो आपके परसेंटेज है नंबर के, उन हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ इसमें एनुअल सिस्टम की, तो देखिए जी अगर एनुअल सिस्टम आपने पढ़ा है, एनुअल सिस्टम में आपके 70% से मास्टर डिग्री में आपके ज़्यादा नंबर है, 70% से अबव हैं, तो फिर आपको जी न जो नंबर मिलेंगे वो आपके तकरीबन 13 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, साढ़े 13 के नज़दीक ये बन रहे हैं और अगर आपके 60% से अबव आपके मार्क्स हैं, तो फिर आपको जी इसमें 12 नंबर मिलेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं आपका जो मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो इस हिसाब से आपको बैचलर्स और आपको मास्टर के नंबर दिए जाएँगे। अच्छा, अब देखें जी एक डिग्री होती है आपने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद आपने बीए किया और उसके बाद में आपने जी एमए किया है, तो उन लोगों के लिए तो जो फ़ार्मूला होगा जी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद सीधा डायरेक्ट बीएस किया होता है, जो 4 साला प्रोग्राम होता है। अब उसका हिसाब-किताब क्या है वो भी आप देख लें भी। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट आपने बीएस 4 साला प्रोग्राम किया है, तो फिर आपको जी कैसे मार्क्स मिलेंगे? देखिए जी, उसमें ये होगा कि बीएस में आपको डायरेक्ट अगर आपका देख सकते हैं यहाँ पर 55 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है जी 49.5 है, इसी तरह जी 44 है, इसी तरह 38 है और इसी तरह आप देख सकते हैं जी इसमें 33 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके सेमेस्टर में आप ऊपर खुद से भी देख सकते हैं जितने परसेंट आपके सेमेस्टर 90 से अबव हैं, तो फिर आपको जी 55 नंबर दिए जाएँगे बीएस के और अगर आपके 80% से अबव हैं, तो फिर आपको जी 49 नंबर दिए जाएँगे और इसी तरह अगर आपके 70% से अबव है, तो आपको जी 44 इसी तरह आप देख सकते हैं आगे आपको मार्क्स दिए जाएँगे। आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक के नंबर भी काउंट होंगे। इंटरमीडिएट में आपको जी अगर आपने 80% से अबव लिए हैं, तो फिर आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर 70% से आपने अबव लिए हैं, तो फिर आपको 13 नंबर मिलेंगे और अगर आपने 60% से अबव नंबर लिए हैं, तो फिर आपको 12 नंबर मिलेंगे। इसी तरह आपको इंटरमीडिएट और इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं आपको मैट्रिक के नंबर दिए जाएँगे। तो इसमें 2 फ़ार्मूले होंगे, एक फ़ार्मूला उन लोगों के लिए जिन्होंने बीए के बाद एमए किया है और दूसरा ये फ़ार्मूला जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद ही डायरेक्ट बीएस किया है। इस तरह जी आपको आपके एकेडमिक के मार्क्स दिए जाएँगे। अब देखें जी वो आगे बीएड की बात हो, बीएड इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बीएड के यहाँ पर आपको बीएड कर लें, अगर आपने एमएड किया है, अगर आपने एमए एजुकेशन किया है, तो उसके आपको वो जी एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो उसके जी आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, जो कि 10 के नज़दीक है। तो इस तरह होता है कि फाइनल सिलेक्शन में जिन्होंने बीएड किया होता है, उनको ज़रा नंबर जो होते हैं, वो अच्छे मिल जाते हैं, जिनकी वजह से उनके सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है? लेकिन अप्लाई करने के लिए इसमें बीएड किसी भी किस्म का कोई भी कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? और उसके बाद जो इंटरव्यू कमेटी है, जो मैंने आपको ऊपर बताई है कमेटी है, जो आपका इंटरव्यू लेगी, ठीक है? इसमें आपको पता है किसी किस्म का कोई भी आपका रिटर्न नहीं है, क्वालिफ़िकेशन के बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू, ठीक है? तो इंटरव्यू इसका जी 5 मार्क्स का है, ठीक है? तो 5 मार्क्स का ये इंटरव्यू है, इस तरह आपके एकेडमिक और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आपको इसमें जी सेलेक्ट किया जाएगा।
तो इस तरह जी आप अपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स की बेस पर जी आप इन जॉब्स में सेलेक्ट होंगे, ठीक है। मज़ीद अगर देखें सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर देखें जी हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स है जी एडवर्टाइज़मेंट बाय द स्कूल। तो मैंने आपको पहले बताया कि हर स्कूल अपना-अपना एडवर्टाइज़मेंट जारी करेगा। आपने क्या करना है कि जी अपने ही तहसील के जो स्कूल है वहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन को जी सबमिशन करवाना होगा। उसके बाद जो स्क्रूटनी है जी वो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच-पड़ताल करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स को अरेंजमेंट किया जाएगा, उनको देखा जाएगा। उसके बाद जो भी रिजेक्शन लिस्ट होगी वो आपका जो कंसर्न्ड स्कूल है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है उसके नोटिस बोर्ड पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद ये आपने उसकी क्लियरेंस करनी होगी जिसकी आपको एक डेट दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये आपका जो स्क्रूटनी का प्रोसीजर है इसको कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद आपकी एक लिस्ट लगाई जाएगी जिसमें आपकी नंबरिंग होगी जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी, ठीक है। जैसे वो फाइनल लिस्ट लगती है और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू आपको दे दी जाती है। जो आपका इंटरव्यू होता है वो मैंने आपको बताया है कि जी जो आपके स्कूल की कमेटी होगी वो आपका इंटरव्यू लेगी, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद अगर आप उसमें जी सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका हायरिंग लेटर दे दिया जाएगा, आपको आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ जो ज्वाइनिंग है वो आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है ये पंजाब में स्कूल टीचर्स इंटर्न्स प्रोग्राम है जी, ये पंजाब में एजुकेटर्स की वैकेंसीज हैं। ये जो वैकेंसीज हैं इसका आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, ठीक है। इसमें ये है कि ये अभी परमानेंट वैकेंसी नहीं होगी, आप इनमें सेलेक्ट हो जाएंगे, अपनी वर्किंग को आप स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको अच्छा सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपसे रखा जाएगा, ठीक है। जैसे उसको कंप्लीट किया जाएगा आप उसमें पढ़ा लेते हैं तो फिर ये फर्दर उसको जी एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये आपको बाद में फारग कर। तो देखिए इसमें आपने ये परेशान नहीं होना कि बाद में फारग हो जाएंगे जी, स्कूलों ने वही रहना है, ठीक है। बच्चों की तादाद ने आना है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मजीद भी तो असातिज़ा चाहिए ना। तो फिर अगर आपको वो निकालते हैं तो फिर उनको पढ़ाने के लिए दोबारा से भर्ती करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो पीरियड आपका इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा, उसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो आपका इसमें फाइनल में आपका एटीएस से टेस्ट लेकर आपको इसमें परमानेंट रिक्रूटमेंट भी दे दे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप इस पॉलिसी से रिलेटेड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी उसके मुतालिक मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी आपके इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।